प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। मिथिला महिला महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों ने 3 सूत्री मांगों को लेकर शुरू किया अनिश्चितकालीन हड़ताल। सोमवार को दरभंगा के आजमनगर में स्थित मिथिला महिला महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू किया गया है। इन लोगों की 3 सूत्री मांगे हैं, जिनमें मासिक भुगतान अविलंब करे, सत्र 2013 से 16 तक का राज्य अनुदान का भुगतान अविलंब सुनिश्चित करे एवं प्रभारी प्रधानाचार्य पर विश्वविद्यालय द्वारा गठित जाँच कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करते हुए उनके कार्यकाल की निगरानी से जांच करवाने की मांग इन हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों के द्वारा किया गया है। इसके अलावा उन्होंने कई बातें कही है। बता दें कि इस हड़ताल में कुल 152 शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी महाविद्यालय के शामिल हैं। यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं सभी के सभी दरभंगा मिथिला महिला महाविद्यालय आजमनगर दरभंगा के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी बैठे हुए हैं। ठीक, धरना का प्रमुख उद्देश्य बस 3 ही मांग है हम लोगों का। एक तो 11 महीने से हम लोगों का जो एक तो शिक्षक प्रतिनिधि ने आपको अभी बताया कि जितना हम लोग को 608 रुपया महीना मिलता है, 3rd ग्रेड को 444 रुपया, 4th ग्रेड को 304 रुपया मिलता है। ठीक है, वो भी 11 महीना से लंबित बगैर किसी कारण के। ऐसा भी समझते कि हाँ कोई ऑब्जेक्शन है, किसी तरह का कोई रोक है, वो भी नहीं है। कोई ऑब्जेक्शन नहीं, सिर्फ बहानाबाजी। आज ये नहीं है, कल वो नहीं है, परसों वो नहीं है, बस यही कहना है। किसी तरीके से नियमित बैठक ना हो जीवी का, इस बात का प्रयास किया जाता है। इसीलिए हम लोगों का ये 3 प्रमुख मांग है कि जब तक हम लोगों को नियमित वेतन भुगतान नहीं किया जाएगा, अनुदान की जो राशि है 13-16 का अनुदान 2023 से यूनिवर्सिटी में आके पड़ा हुआ है। ठीक है, ये काम तो हमारे शासी निकाय में जो हमारे प्राचार्य महोदय जो हैं उनका है ना ड्यूटी। उनको आगे पहल करके जीवी से पैसा निकलवाना चाहिए था, लेकिन बस वही बात है, आज ये नहीं है, कल वो नहीं है, परसों वो नहीं है, बस इतना ही करना, सिर्फ बहानाबाजी। तो फिर उनकी हम शिकायत तो विश्वविद्यालय में पिछले 6 महीना से कोई दिन ऐसा नहीं बीता है जो उनसे निवेदन नहीं किए होंगे हम लोगों ने कि साहब आप ही बताइए कि भूखे पेट कर्मचारी आखिर आपके यहाँ कितने दिन काम कर पाएगा। महाविद्यालय में जो टीचर हैं उनका काम तो बच्चों को पढ़ाना। विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? विद्यार्थियों की संख्या अभी 1st सेमेस्टर में हमारे यहाँ लगभग 600 से ऊपर था। अभी करेंटली तो एडमिशन चल ही रहा है, 300 से ऊपर एडमिशन हो चुका है। तो खैर जो भी एडमिशन है, जो बच्चे आते हैं उनका क्लास तो होता ही है, लेकिन है कि आप क्लास भी काम भी हमसे सारा लेंगे, लेकिन पैसा के नाम पर 0 रहेगा। तो आप ही बताइए कि भूखे पेट कोई कितने दिनों तक काम करेगा, कब तक कोई टिकेगा। हम लोगों का कहना बस यही है कि भैया मासिक भुगतान, हम लोगों का जो अनुदान की राशि पर जो यूनिवर्सिटी में आके पड़ा हुआ है वो तो कम से कम आप रिलीज करवाइए। तीसरा मांग है कि यूनिवर्सिटी से जो हमारे प्राचार्य महोदय के ऊपर जो निगरानी जो भी जांच कमेटी बैठी थी उसका प्रतिवेदन आज तक हम लोगों को नहीं मिला, या किसी तरह का कोई रिपोर्टिंग नहीं है। क्या हुआ नहीं हुआ कुछ तो मालूम होना चाहिए ना। दोषी है कि दोष मुक्त हो गए, आखिर मान लीजिए दोषी हैं कि दोष मुक्त हो गए, इस बात की जानकारी तो हमको आपको किसी को भी होनी चाहिए, वो भी नहीं। तो फिर आप लोग आगे क्या रणनीति? हम लोगों की रणनीति बस इतनी ही है कि जब तक हम लोगों को मासिक भुगतान और अनुदान की राशि और ये तीसरा जो मांग है प्रधानाचार्य के ऊपर जो रिपोर्ट हम लोगों को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग अब ये प्रमुख मांगे जो 3 मांगे आप किससे कर रहे हैं, किनसे कर रहे हैं? हम लोग तो यूनिवर्सिटी को भी दिए हैं। आपको लग रहा है कि यूनिवर्सिटी आपकी बात यहाँ से बैठे बैठे सुन लेगी? प्राचार्य महोदय का ये जवाबदेही है ना। आप ही बताइए कि हम लोग आखिर क्या करें, कहाँ जाएं? यूनिवर्सिटी में जाइए तो सीधा वहाँ कहा जाता है कि भैया एफिलिएटेड कॉलेज का मालिक यूनिवर्सिटी नहीं होता, उसका काम सिर्फ गवर्न करना होता है। आपका मालिक जो भी है वो जीवी है, आपकी जो भी शिकायत है वो जीवी से कीजिए, जीवी ही आपके मामले का निपटारा करेगा।
आरजीवी का ये बैठक होने नहीं देते हैं। कुल कितने शिक्षक कर्मचारी हैं? यहाँ टोटल मिलाकर के 152 के करीब है। यानी 152 की हालत दिन पर दिन खराब है। नेचुरल है। अभी 11 महीना से साहब आप एक तो आप ही बताइए कि 600 रुपये आज के तारीख में कोई लेबरों आप रख सकते हैं जी 1 महीना के लिए? पूरे दिन का अगर साला मिट्टी ढोता है तो वो भी कहता है रात दिन शाम में कि 500 रुपया दो, आज नहीं दीजिएगा कल नहीं आएगा। नाम बता दीजिए अपना। प्रोफेसर विनोद कुमार, जूलॉजी डिपार्टमेंट, HOD। महिला महाविद्यालय के प्रवेश द्वार के पास हम लोग बैठे हुए हैं, सभी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी। हम लोगों का 3 प्रमुख मांग है। पहला, जो 11 महीने से लंबित मासिक भुगतान को अविलंब भुगतान की जाए। सत्र 13-16 का विश्वविद्यालय के खाते में अप्रैल 2023 से ही अनुदान की राशि पड़ी हुई है। प्रिंसिपल के निष्क्रियता के कारण जीबी की बैठक नहीं होने से हम लोगों का राज्य अनुदान भी लंबित है। हम लोगों को सत्र 13-16 का अनुदान का अविलंब भुगतान हो। साथ ही तीसरी मांग, जो विश्वविद्यालय के द्वारा प्रभारी प्रधानाचार्य पर गठित जांच कमेटी का रिपोर्ट सार्वजनिक कर इनके कार्यकाल की निगरानी जांच होनी चाहिए। ये 3 सूत्री मांग है। इसको लेके अपने विश्वविद्यालय से भी 1 सप्ताह पूर्व विश्वविद्यालय को मैंने 30/7 को मेल से किया था, क्योंकि उस दिन विश्वविद्यालय बंद थी। पुनः 31/7 को मैंने ये हार्ड कॉपी परीक्षा नियंत्रक माननीय कुलपति महोदय को हस्तगत कराया। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। फिर आप लोग अनिश्चितकालीन? जी हम लोग अनिश्चित शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी मिलकर फैसला लिया कि जब तक हम लोगों की मासिक भुगतान, राज्य अनुदान और प्रभारी प्रधानाचार्य को जब तक पदमुक्त नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन तालाबंदी करेंगे। साथ ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो एक मजदूर का भी प्रतिदिन का भुगतान सरकार के द्वारा निहित 400 रुपया है, मगर हम शिक्षकों को 30 दिन काम करेंगे तो हमको 608 रुपये का मासिक भुगतान होता है। हमारे तृतीय 608 रुपया रोज, 608 रुपया मासिक महीना और तृतीय वर्गीय को 444 रुपया और 4th ग्रेड को, चतुर्थ वर्गीय को 304 रुपया की भुगतान मासिक की जाती है। विडम्बना है, न तो सरकार का इसके प्रति कोई रूपरेखा है, न ही हमारे हठधर्मी कार्य के प्रति उदासीन प्रभारी प्रधानाचार्य सभी बातों के लिए दोषी है। इनको अपना जो काम होगा वो करेंगे, हम लोगों के सार्वजनिक हित की कोई काम नहीं करेंगे। नाम बता दीजिए अपना। अखिल रंजन झा, सदस्य शासी निकाय।